बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को न्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। जैसा उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करा रहे हैं, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करवा रहे हैं, ये अमित शाह जी का मानना है और कहना है कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका? केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से कौन है, ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री है ओबीसी है, कितने ओबीसी है और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दो। तो ये बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। बताए देश में बट रहा है कि नहीं बट रहा है नौकरी? बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा है कि नहीं बट रहा? नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और बिहार में उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अब इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर भड़के और सीधे तौर पर कहा है कि अगर जाति आधारित गणना को लेकर वो कह रहे हैं कि यादव और मुसलमानों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया है, तो वो क्यों नहीं पूरे देश में जाति आधारित गणना करवा लेते हैं और उन जगहों पर क्यों नहीं वो जाति आधारित गणना करवा रहे हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में शासन कर रही है। कहीं ना कहीं बिहार में जब हम लोग कलम बांट रहे हैं तो उस पर तो अमित शाह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बकवास करने और झूठ बोलने केवल अमित शाह बिहार आते हैं। क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर, पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, पहली बात कि अमित शाह जी आए तो देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है, आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके भाषण से ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करा रहे हैं, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करवा रहे हैं, ये अमित शाह जी का मानना है और कहना है। एक मिनट नीचे रखो तो हम कहना चाह रहे हैं, अभी हम सुने उनका बयान सुने हैं, हाथ हटाओ ना, उनका बयान सुने हैं, अब आराम से रहिए ना। उनका बयान ये सुने हैं, हटाओ ना हाथ, उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जातीय जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से कौन है, ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री है ओबीसी है, कितने ओबीसी है और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दो। तो ये बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। बताए देश में बट रहा है कि नहीं बट रहा है नौकरी? बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा है कि नहीं बट रहा? नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियां, वहाँ जो है जंगल राज है, ये समझना चाहिए। और पानी की बात कर रहे हैं, वो बेकार की बात है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि हम लोग बिहार में कलम बांट रहे हैं और अमित शाह झूठ और बकवास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर हैं, लगातार वो इंडिया गठबंधन या फिर बिहार सरकार पर हमलावर है,
तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ झूठ बोलने, बकवास करने यहाँ आते हैं और जाति आधारित गणना में इतनी दिक्कत है, इतनी समस्याएं हैं, तो पूरे देश में क्यों नहीं करा लेते जाति गणना। और जो लोकसभा में जो हमारे एमपी हैं, भाजपा के एमपी हैं, वो किस जाति के हैं? वो भी तो पिछड़े समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के हैं, वो भी फॉरवर्ड समाज के हैं, कई जातियों के हैं। तो वो उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? सिर्फ झूठ और बकवास करने के लिए अमित शाह बिहार आते हैं, ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आज देश के 60 करोड़ गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रशस्त किया है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC न्यूज 24 पटना।